क्या कर रहा है? सर इतना तगड़ा वर्कआउट प्लान लाया हो ना, मजा ही आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है? बाहर निकल। हे व्हाट्सअप, मेरा नाम हिमांशु आचार्य है एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। आज हम बात करने वाले हैं विच इज द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर मसल गेन। इतने सारे वर्कआउट प्रोग्राम्स हैं कि हम कंफ्यूज जाते हैं यार कौन सा करें। फुल बॉडी, पुश पुल लेग्स, अपर लोअर, ब्रो स्प्लिट। सो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कितने सारे टाइप्स के वर्कआउट शेड्यूल्स हैं जो कि मोस्टली लोग करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कोई भी आप अपना वर्कआउट शेड्यूल सेलेक्ट करने से पहले जो दो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। फिर मैं बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू मी विच इज द बेस्ट वर्कआउट प्लान फॉर अ पर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्कआउट प्लान्स दुनिया में बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग विद ऑफ कोर्स फुल बॉडी वर्कआउट। तो फुल बॉडी स्प्लिट कैसे चलता है? मंडे फुल बॉडी, ट्यूसडे रेस्ट, वेडनेसडे फुल बॉडी, थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे full body, and then Saturday Sunday rest. Now in a full body workout we cover everything from chest, back, arm, shoulder, legs, everything on one day. We can switch some exercises but in reality we are covering every muscle group of the body. अरे सर, आज क्या करना है? लेग्स लगाओ जाओ। Then comes upper body exercises, then lower body workout, then rest, then upper body exercises, then lower body exercises, and then rest. That's how it goes. So in upper body we take chest, back, arms, shoulders, everything. In lower body we take quads, glutes, hamstring, calf, everything, and then we take a rest and then we repeat. Then there is a workout push pull. What we do on the push day, we do all the pushing movements. It's according to the pushing movements from our upper body and from our lower body, like squat, leg press, calf raises, in upper body bench press, overhead press, everything which includes a pushing movement. Then in a pulling movement, we include all the exercises in which we pull. So for upper body, that's like deadlift, lat pull downs. For lower body, that's like leg curl. So we're covering all the pulling movements together, and then we repeat throughout the week. That can be like push pull rest, push pull rest. Then comes push pull legs. हमारे अपर लिम्स के दो मेजर फंक्शंस होते हैं, या तो हम किसी चीज को धक्का देने के काम आते हैं या किसी चीज को खींचने के काम। पुशिंग मूवमेंट में ऑल दोज मसल्स आर यूज, जो मसल्स हमको रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को धक्का देने के लिए, जैसे चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर काम आते हैं। पुल डे पे हम उन सारी मसल्स का यूज करते हैं जो भी हमको हेल्प करती किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। बैक, बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स, दे हेल्प अस टू पुल समथिंग। आप अपनी कार के गेट का डोर खोल रहे हो तो भी आपको बैक, बाइसेप्स एंड फोर आर्म्स का यूज करना पड़ेगा। देन वी हैव अ प्रॉपर लेग डे इन विच वी ट्रेन quads, glutes, calf. Now push pull leg can be push pull leg and then repeat, or it can be push rest pull rest leg day, rest and rest. सर, लेग्स के साथ बाइसेप लगा लूं? Then comes bro split. What's bro split? Bro split is a program when we segregate even more. One day we are doing shoulders, the other day we are doing chest, tricep, back, bicep and legs. Now bro split is a program which has been divided in many ways. Some are chest, tricep, back, bicep, leg, shoulder, and then it's repeated. Some people also do chest with biceps, then do back and triceps, and then shoulder, legs. There are many variations of bro split. Bro split के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु इज डूइंग इट। मोस्टली हम देखते हैं कि जिम में पीपल फॉलो ब्रो स्प्लिट। जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इज द रिकवरी। ब्रो स्प्लिट में मोस्टली जो इशू आता है, लोग ढंग से सीक्वेंस डिसाइड नहीं कर पाते कि कब हमको क्या करना है, तो रिकवरी का इशू आने लगता है। सेम गोज फॉर द स्प्लिट वेयर चेस्ट एंड बाइसेप एंड देन बैक एंड ट्राइसेप इज डन। व्हेनेवर यू आर डूइंग चेस्ट, ट्राइसेप इज ऑटोमेटिकली गेटिंग एक्टिवेटेड, ट्राइसेप इज ऑटोमेटिकली ऑन स्ट्रेस। उसके अगले दिन यू आर डूइंग बैक एंड ट्राइसेप्स अगेन। नाउ ट्यूसडे को आप बैक एंड ट्राइसेप्स कर रहे हो, आपने मंडे को बाइसेप्स लगाई हैं। व्हेनेवर यू डू एनी पुलिंग मूवमेंट, आप बैक में कोई भी वर्कआउट करने जाएंगे, लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप, केबल रोज डंप, बाइसेप्स आर गेटिंग यूज। मंडे को आपने बाइसेप ट्रेन करी है, दे आर ऑलरेडी ऑन स्ट्रेस, और फिर ट्यूसडे को आप बैक और ट्राइसेप ले रहे हो, तो बैक लगाते हैं बाइसेप्स में अगेन स्ट्रेस आ जाएगा, रिकवरी हुई नहीं एंड वी आर ओवर ट्रेनिंग इट अगेन एंड अगेन। सर, अपर चेस्ट की अलग से करें कि अपर चेस्ट की? तो सीक्वेंस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग। तो जैसे कि मैंने दो चीज़ें बोली थी आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई वर्कआउट प्लान सेलेक्ट करें तो पहली चीज़ तो ऑफकोर्स रिकवरी। आप चेक करिए कि क्या आप
कोई सेम मसल ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हैं अपने वर्कआउट प्लान में। गिव 48 to 72 hours of rest to that particular muscle group. एंड द सेकेंड थिंग इज इंटेंसिटी। कोई भी वर्कआउट बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस नहीं होता। बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस वर्कआउट डिसाइड होता है कि आप किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं। इंटेंसिटी डिसाइड होती है वेट ट्रेनिंग में आप किस रेप मैक्स पे वर्क कर रहे हो। नाउ व्हाट इज रेप मैक्स? रेप मैक्स इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेपिटेशन यू कैन डू विद अ पर्टिकुलर वेट। मान लीजिए डेडलिफ्ट, यहाँ पे एक 100 kgs की बारबेल वेट सब सेट है। आपने मेरे को बोला कि डू डेडलिफ्ट विद इट। मैंने उससे 8 reps लगाए, 9th rep पे फेलियर आ गया। That 100 kg is my 8 rep max। आपने उसमें 70 kgs और ऐड कर दिया, अब वो टोटल वेट हो गया 170 kg। अब मुझसे एक रेप हुआ, सेकंड रेप नहीं हो पाया, तो that 170 kg is my 1 rep max। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेपिटेशंस वन कैन डू विद अ पर्टिकुलर वेट इज द रेप मैक्स। अगर आप किसी वेट से 20 reps कर पा रहे हो तो that weight is not that heavy। तो बिगनर लेवल इंटेंसिटी क्या हो गई? 20 रेप मैक्स। जब हम उस इंटेंसिटी से और कम आते जाते हैं, 20 रेप मैक्स से अगर हम 15 रेप मैक्स पे आएंगे तो इंटेंसिटी बिगनर से धीरे धीरे इंटरमीडिएट पे आ रही है। 15 रेप मैक्स से 10 रेप मैक्स में आएंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेंसिटी क्या हो गई? 1 रेप मैक्स, क्योंकि उसमें मसल फेलियर तो आ ही रहा है। इतना स्ट्रेस है बॉडी पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत स्ट्रेस। डिपेंड्स कि आप कौन सी इंटेंसिटी पे कर रहे हो। अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट हाई लेवल इंटेंसिटी या एडवांस लेवल इंटेंसिटी पे कर डेली, तो वो रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। आप सेम मसल को बार बार हेवीली ट्रेन कर। तो सबसे पहले तो आप कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम सेलेक्ट करने से पहले जस्ट चेक कि आप किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना चाहते हैं। देन चेक उस इंटेंसिटी पे आप कौन सा वर्कआउट शेड्यूल लेते हैं जिसमें आपकी रिकवरी हो पाए। कैन बी एनी शेड्यूल, बट जस्ट सी कि ओवर ट्रेनिंग नहीं हो रही हो। सर आज तो तगड़ा वर्कआउट लेके आया हूँ, आर्नोल्ड लगाता था। Now, what according to me is something good for a person? ये जवाब देने से पहले I would like to define that person for you. I am talking about a lay person. आप स्टूडेंट हो, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है और आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और उसके साथ में you want a good healthy fit body. Choose a workout program जिसमें आपका 3 से 4 बार वेट ट्रेनिंग हो जाए, 2 से 3 बार कार्डियो हो जाए, ताकि इक्वल रिकवरी भी चलती रहे और हम हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ट्रेन कर सकते। अरे सर 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 जहां तक रही बात मसल बिल्डिंग की, मसल बिल्डिंग यू कैन डू इन एनी ऑफ दीज स्प्लिट्स। बात है स्मार्ट ट्रेनिंग। चूज अ वर्कआउट जिसमें आपकी मसल्स को एक हेल्दी स्ट्रेस मिले, आपकी मसल्स ब्रेक हो, आपको एक रिकवरी का अच्छा टाइम मिले और आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लें, तो मसल बिल्डिंग होनी ही है। आप कोई भी स्प्लिट ले, भला आप फुल बॉडी स्प्लिट लें, आप अपर लोअर ले लें, आप पुश पुल लेग्स ले लें, आप ब्रो स्प्लिट ले लें, बट प्रोग्रेशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। देखो कोई भी मसल ना हम ट्रेन करते हैं मूवमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज अ मूवमेंट, एल्बो फ्लेक्शन। मेरे को पता है कि ये काम बाइसेप्स का है, मैं इस मूवमेंट को चैलेंज करूंगा ताकि मेरी बाइसेप्स चैलेंज हो सके। सो द बेस्ट वे टू ट्रेन योर बॉडी इज अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। आई रिकमेंड टू फॉलो पुश डे, पुल डे, लेग डे, मेक इट अ 3 day और 4 day split and do cardio on the other days. Don't try to copy बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है, उनके पास टाइम है टू वर्कआउट 2 to 3 hours डेली, उनके पास रिसोर्सेज हैं टू ईट एवरीथिंग, टू टेक सप्लीमेंट्स, दे हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू रिकवर, दे हैव दोज सोर्सेज विद देम। वो रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते जो वो अचीव कर रहा है। सो choose a plan according to your intensity, choose a plan according to your lifestyle, do 3 to 4 days of weight training, 2 to 3 days of cardio, and you will eventually with consistency have a great aesthetics, good amount of muscles, but have patience and consistency. I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। Please like the video, share it with your friends and family and comment down below अगर आपके पास कोई भी सवाल है। अगले वीक मिलेंगे। Till then, keep learning, keep growing. नमस्ते। अरे सर नाराज क्या हो रहे हो? आ जाओ चाय पिलाता हूँ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.